क्लास स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी आज स्टार्ट करने वाले हैं। आप पहले 4th में आपने हिंदी पढ़ा होगा, आप 4th से आप 5th में आ गए, तो 5th में भी आपका हिंदी सब्जेक्ट है। ओके, तो मैं आपको ये हिंदी सब्जेक्ट में बताना चाहती हूँ कि आपके हिंदी सब्जेक्ट में ये आपका टेक्स्ट बुक है, आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। ये आपको मैं टेक्स्ट बुक दिखा रही हूँ। ये देखिए आपका 5th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है ना। सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा 5, द्वितीय भाषा, प्रथम सत्र एंड द्वितीय सत्र, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इसमें है। तो अभी आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करूँगी और फर्स्ट सेमेस्टर का लेसन नंबर 1, आपका लेसन का नाम है यातायात चित्रपाठ अभ्यास। ओके, तो आपने 4th में भी हिंदी पढ़ा हुआ है, आप अभी 4th से 5th में आ गए। अभी आप का फर्स्ट वीडियो है ना मेरा 5th स्टैंडर्ड के लिए। तो बच्चों, आपको वीडियो को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, उसको फॉलो करना है और जो प्रश्न आते हैं उस पर ध्यान देना है। इसी से मिलते जुलते आपके वर्कशीट भी जाएंगे, है ना। तो आपको प्रॉपर वर्कशीट और आपको वीडियो को फॉलो करना है। ओके, तो अभी मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, यातायात चित्रपाठ अभ्यास। इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है, आप यहाँ देखिए टेक्स्ट में, इसमें आपको ये चित्र दिखाया गया है ना। तो इस चित्र में दिखाया गया है आपको फूल का है, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह है ना। तो इसमें से आपको देख के लिखना है कि इस चित्र में बताए गए फूल कौन कौन से हैं, इस चित्र में बताए गए फूल कौन कौन से नहीं हैं, ऐसे, है ना। फिर अभी मैं चित्र को देखकर, प्रश्न आपका पहला है, चित्र को देखकर फूलों के नाम का सूची बनाइए। चित्र में नहीं ऐसे फूलों के सूची बनाइए। ओके, फिर यहाँ देखिए, चित्र को देखकर यातायात की सूची बनाइए और वो चित्र को के साधनों के नाम बताइए जिसमें नहीं है। वैसे तो पहले इतने साधन नहीं थे, है ना, पहले इतने साधन नहीं थे। तो पहले के लोग गांव से अगर उनको शहर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो वो किसी साधन के लिए वेट नहीं करते थे, वो अपने आप खुद पैदल चलकर वहाँ तक अपने मंजिल तक पहुँच जाते थे और अपने काम पूरा करके आते थे। उससे एक बेनिफिट उनको ये भी मिलता था कि हमें पैदल चलने से क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेकिन आज के डेट में हमारे लिए साधन बहुत ही हर कदम कदम पे बनाया गया है, जिससे कि हमारे कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दिक्कत या मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। ओके, और इससे एक ये भी फायदा है कि पहले हम पैदल जाते थे तो हमें जाने आने में ज़्यादा समय लगता। आज के डेट में हमारे पास साधन रहने के से हम वो काम जो 1 घंटा में करते हैं आधे घंटे में कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास समय की बचत हो सकती है। ओके, और हमें एक्सरसाइज वगैरह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए हम अपने अलग से समय निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो हमें दोनों तरह से फ़ायदा है। अगर हमें अपने शरीर पर ध्यान देना है तो हम पैदल चल के भी, और पहले साइकिल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे। आज के डेट में स्वस्थ रहने के लिए हमें साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो चलिए हम पहले चैप्टर का स्टार्ट करने रहे हैं, यातायात। पहला चैप्टर में पहले प्रश्न नंबर 1 है। आप देखिए, चित्र देखकर फूलों की नाम की सूची बताइए। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको फूल को बताना है कि कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ आंसर में लिखी हूँ चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों का नाम बताना है। पहले हमने आपको बताया कि चित्र में कौन ऐसे फूल हैं जिसका नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में कौन से फूल नहीं है उसके नाम बताना है। ओके, तो हमें बताना है इस फूल में कौन से चित्र नहीं है। चलिए आंसर में लिख के आपको बता दे रही हूँ, है ना। लिखिए कमल,
इसमें कमल का फूल नहीं है ना, कमल, गेंदा, कमल, गेंदा, चमेली, चमेली, रात रानी, रात रानी है ना, रात रानी। मैं साइड में हो जा रही है। सूरजमुखी और फूल चित्र में नहीं है, और फूल चित्र में नहीं है। ओके, ये आपका सेकंड प्रश्न हुआ है ना। चलिए अब पेज नंबर 2 में देखिए, पेज नंबर 2 निकाल लीजिए। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। यहाँ आप देख सकते हैं, चित्र देखकर यातायात की सूची बनाना है और इसमें कौन से यातायात है उनके बारे में आपको लिखना है। तो लिखिए प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। ओके, यहाँ आंसर में हम लिखेंगे आंसर लिखिए। चित्र में है ना, चित्र में यातायात के ये साधन है। चित्र में यातायात के ये साधन है ना। कौन कौन से है, जैसे कि हम लिखेंगे साइकिल, स्कूटर है ना। आप इसमें देख सकते हैं साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बस, देखिए यहाँ रिक्शा, बस, नाव, जहाज, है ना, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, है ना, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और है ना। ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया है ना। अब प्रश्न 4 में देखिए, उन यातायात साधनों के नाम बताइए जिसमें चित्र में नहीं दिखाया गया है। तो इसको मैं आपको ओरल बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से यातायात के साधन नहीं बताए गए हैं। तो जैसे है आपका बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी है ना,
ये चित्र में नहीं दिखाया गया है। ओके, टांगा आ। चलिए अब आप पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। पेज नंबर 3 में हम देखेंगे चलिए पेज नंबर 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ है, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। ओके, आपने जिन यातायात साधनों के नाम लिखे उनके दिए गए तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो मैं यहाँ आपको प्रश्न 5 लिख के बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं, है ना, उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। ओके, तो यहाँ मैं आपका तालिका नंबर 1 बनाती हूँ। तालिका 1। ओके, यहाँ देखिए, 2 पहिए वाला का नाम लिखना है। यहाँ 2 वाले 2 पहिए वाले, है ना, 3 पहिए वाले, 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले, 4 से अधिक 1, है ना, 4 से अधिक पहियों वाले। यहाँ हमने लिख दिया। है ना, तो आपको इसके नीचे लिखना है 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, 4 से अधिक पहिए वाले कौन कौन से होते हैं। तो हम क्या लिखें, 2 पहिए वाले में कौन कौन से आते हैं। क्या रिक्शा आता है,
आप बता सकते हैं रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? टेल मी। रिक्शा में 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या एक भी नहीं? चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहला नंबर में क्या है? 2 पहिए वाले के नाम। तो साइकिल से कितने पहिए होते हैं? साइकिल चलाना आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा बच्चों, है ना? हमारे शरीर के लिए साइकिल कितना फायदेमंद है ना? तो हमें हर रोज साइकिलिंग करनी चाहिए। ओके, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज के लिए साइकिल है। तो अभी हम क्या लिखेंगे? यहाँ 2 पहिए वाले क्या लिखेंगे? साइकिल, है ना? साइकिल। सेकंड में स्कूटर, उसमें कितने पहिए होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने? 2, राइट। ओके, ठीक। अभी तांगा, है ना? कितने? 2 पहिए का। और बैलगाड़ी, लिखिए यहाँ बैलगाड़ी। ओके, हमने लिखा बैलगाड़ी। अब 3 पहिए वाला बताना है आपको। तो 3 पहिए में क्या आ जाएगा? रिक्शा, है ना? रिक्शा। ओके, 4 पहिए में मोटर कार, मोटर कार। मोटर कार और ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, है ना? 4 पहिए से अधिक वाले बस और रेल, क्या आएगा? बस, रेल। ओके, ये आपका हो गया यातायात। चलिए सेकंड तालिका में है, आप देखेंगे सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के नाम बताइए। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन का नाम बताइए। और पानी में चलने वाले यातायात के साधन का नाम बताना है। ओके, चलिए इसे मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना? चलिए, तालिका नंबर 1 था, अब तालिका 2। तालिका 2, है ना? सड़क पर चलने वाले यातायात साधन के नाम। सड़क पर सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, है ना? सेकंड है हवा में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। थर्ड में है पानी में चलने वाला यातायात के साधन। पानी में
चलने वाले साधन, है ना। तो यह आपका तालिका नंबर 1 और नंबर 2 में है आपका। अब आपको ये बताना है ना, आपको यहाँ ये बताना है कि पहला में क्या लिखेंगे, साइकिल, सड़क पे चलने वाला कौन कौन से है, देखिए यहाँ साइकिल, है ना, रिक्शा, स्कूटर, बस, है ना, बस, मोटर कार, बैलगाड़ी इत्यादि, है ना। बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हो। ओके, चलिए अब इस सेकंड में क्या लिखे, हवा में उड़ने वाले यातायात, तो क्या है, कौन सा, हेलीकॉप्टर, है ना। सेकंड क्या है, हवाई जहाज, है ना। चलिए थर्ड में क्या है, जो पानी में चलता है बच्चों, आप नाव बनाते हैं, नाव और जहाज, ये कहाँ चलते हैं, पानी में, है ना। तो अभी हमने आपको यातायात के बारे में बताया, ठीक है। पेज नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 4 में है, यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पे आपको टिकट दिखाई जा रही है ना, इसमें प्रश्न दिया गया है, उसका आपको उत्तर लिखना है। ओके, तो पहला प्रश्न मैं आपको रीड करके बता रही हूँ कि यह क्या है, बताया गया है। फिर सेकंड में है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है ना, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो इस प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। चलिए मैं आपको ये लिख के बता दे रही हूँ। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका। प्रश्न है, नीचे आप प्रश्न नहीं समझ में आए तो आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं, सब टेक्स्ट बुक में ही है। देखिए इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, पहला प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, यह क्या है, है ना क्वेश्चन। ओके, यह क्या है,
तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यह टिकट है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है, तो यह टिकट है। तो हम यहाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे, यह है ना, यह टिकट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक में देखिए, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। बस का टिकट, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक है ना। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या लिखेंगे आंसर हम, यहाँ लिखिए, बस का टिकट हरद से चिल्लौरा तक है। बस का टिकट हरद से चिल्लौरा तक है। ओके, ये आपका सेकंड प्रश्न हो गया, है ना। चलिए अभी हम आपको थर्ड का बता रहे हैं, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक है ना। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या लिखेगा, रेल का टिकट, क्या लिखेंगे हम, सॉरी, यहाँ लिखेंगे रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, रेल का टिकट है ना, रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक है। रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद, है ना। अहमदाबाद तक है। ओके, ये आपका हो गया, रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है।